हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव बनाना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया और इस लेक्चर में हम लोग वॉइस, जिसको हम लोग बहुत लेंथी समझते हैं, लेकिन हम लोग इसको 1 सेकेंड में एक सेंटेंस को देखने के साथ साथ हम लोग इस कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक्स जानना ज़रूरी है, जैसे कि टेंस भी जानना ज़रूरी है। टेंस मेनली 12 प्रकार के होते हैं और 12 में भी मात्र 8 का ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 का नहीं बनता है, लेकिन 12 में 4 का यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए उस 4 को नहीं बताएंगे अभी। जैसे कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें, जैसे पहला कोई क्वेश्चन पूछेगा वॉइस की यानी पैसिव वॉइस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ क्रिया की ओर आकर्षण खिंचाव होता है, करना होता है। जब ये पता होता है कि कर्ता कौन है। जैसे कि हम लोग इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस करने में, पैसिव वॉइस जब वॉइस लिखते हैं, वॉइस चैप्टर, इसको कन्वर्ट, इसमें मेनली 12 टाइप के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में होता है इंडेफिनिट, पास्ट का भी होता है इंडेफिनिट, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट ही होता है पहला, इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका ये चार तिहाई 12 होता है टेंस। 12 टाइप के टेंस होते हैं। इसमें से हमको मात्र 8 का ही वो बनाना होता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। तो जैसे कि हम क्या वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनाएंगे, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कंटिन्यूअस वाला इस रॉ को हम नहीं बनाना बताएंगे। बनता है इसका, लेकिन रेयरली यूज है, इसलिए हम इसका छोड़ देंगे। तो इसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमको जानना होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होगा। जैसे आई का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। इस टाइप में कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। और हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक कोई भी सेंटेंस का फॉर्म होता है, सभी सब्जेक्ट का फॉर्म होता है एक फॉर्मूला के तौर पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। तो इसके लिए हमको ये हेल्प करेगा। और हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज़, हेल्पिंग वर्ब को उतार देंगे, लिख देंगे नीचे में एज लाइक ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब का तो पता ही है, V3 फॉर्म ऑलवेज यूज होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, हमेशा V3 ही यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो हम लोग चलते हैं इस पे एक एग्जांपल लेकर के बनाते हैं।
सभी टेंस पे एक एक एग्जांपल लेकर के कोई एक कॉमन पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, तो हम लोग किसी सभी टेंस पे एक एक लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग इसको रब करते हैं, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इतना में ही पूरा टेंस को हम पूरा वॉइस को समझ लेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन स्टूडेंट लाइफ, आई लव यू। इसी का पास्ट में क्या होगा, आई लव्ड यू। इसी सेंटेंस का फ्यूचर क्या होगा, आई विल लव यू। तो हमको इसको सिंपल में इसको सिंपल में कन्वर्ट करना, इस सेंटेंस को अभी ऐसे ही एज इट इज़ लिख कर छोड़ देते हैं और आगे का सेंटेंस हम बढ़ते हैं आगे के टेंस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसमें भी लिखते हैं उसी सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को पूरा वॉइस का हर चीज़ एक एक चीज़ समझ लेंगे एक ही सेंटेंस को लेकर के। टेंस भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा और इससे ये भी हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इस आई लव यू का फॉर्म क्या होगा, आई एम लविंग यू। पास्ट में होगा आई वॉज लविंग यू, लविंग यू। बट फ्यूचर कंटिन्यूस को हम इसको छोड़ देंगे। जैसे हम पहले बता चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूस रेयरली पूछा जाता है, इसका बनता है लेकिन रेयरली पूछा जाता है, नॉर्मली नहीं ही जनरली नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम उसको छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसको इस दोनों को पहले समझ लेते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे यू को कन्वर्ट करने के लिए हमने नहीं बताया था कि यू को कुछ किसी चीज़ में अदर्स को यू में ही रखेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस टेंस से ही इस टाइप से हेल्पिंग वर्ब यू के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के साथ आर लगता है तो यू आर, V3 लगेगा, लव का फॉर्म भी लव्ड होता है, लव्ड। और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी, यू आर लव्ड बाय तो लगेगा ही, लव्ड बाय मी। ठीक है, तो फिर अब पास्ट में सेम चीज़ पास्ट में होगा, यू को यू ही लिखेंगे, यू वेयर लव्ड बाय मी एज इट इज़। इसमें यू लिखाएगा, हेल्पिंग वर्ब ये है ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी लव्ड बाय मी। तो ये समझ गए। और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके और
इज एम आर के वाज वेयर के साथ बीइंग का यूज करके V3 फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यू आर बीइंग लव्ड बाय मी, और पास्ट कंटिन्यूशन होगा यू वेयर लव्ड बाय मी। ये पास्ट टेंस कवर हो गया। आप लोग अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, चाहे कुछ भी कर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब बचा 3 टेंस, और 3 टेंस को कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हम बता रहे हैं। अब बचा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आई हैव लव्ड यू, ठीक है। आई हैड लव्ड यू, आई विल हैव लव्ड यू। तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं सो देखते हैं। जैसे हैव के साथ बीन, हैव हैड, परफेक्ट टेंस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बीन लगा, बीन का यूज करके बनाते हैं सब। जैसे सभी सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट किए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसी तरह इसमें भी सारा प्रोसेस सेम होने के साथ साथ हैव हैड के साथ हैव हैज़ हैड के साथ बीन प्लस V3 का यूज़ करेंगे। जैसे यू हैव बीन लव्ड बाय मी, इसमें यू हैड बीन लव्ड बाय मी, और इसको कन्वर्ट करेंगे यू विल हैव बीन लव्ड बाय मी। तो हम लोग ने 8 टेंस को कन्वर्ट करना सीख लिए। तो एक दो क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं रॉबर वेयर रॉबिंग द बैंक, मतलब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं रॉबर्स रॉब्ड द बैंक। 2 ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके, चलिए थैंक यू।